बाकी सभी चीज़ बढ़िया दिख रहा है। एशियन मार्केट्स के क्यूज़ बता रहे थे आप, और अभिषेक आपने ये भी बताया कि ग्लोबली ओवरनाइट क्या सेटअप आ रहा है। लेकिन ट्रम्प के ट्रेड एडवाइज़र जो है सुबह में एक तीखा वेकअप कॉल देने का कोशिश कर रहे हैं, बट शायद बाजार जो है इसको जो है नज़रअंदाज कर देगा। ये ट्रम्प एडवाइज़र नवारो साहब जो है फिर लेके आए हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ट्रम्प के जो ट्रेड एडवाइज़र है पीटर नवारो, इनका बयान आया कि जो भारत रूस के तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीद रहा है। तो ऐसा कुछ नया चीज़ वो बता नहीं रहे। ये चीज़ जो है बार बार एक टेप के जैसा रिवाइंड किए जा रहे हैं। और याद रखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के कारण लंबा खिंच रहा है। एलॉन मस्क भारत सरकार के प्रचार को भी जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि जिस तरह एलन मस्क जो है अपने बिजनेसेस बढ़ा रहे हैं भारत में, तो उसको लेके जो है तो टिप्पणी जो है थोड़ी नेगेटिव साइड में कर रहे ट्रम्प के नवारो। लेकिन ये लाइक अ पर्सनल अटैक आ रहा है और कुछ खास इंक्रीमेंटल नहीं आ रहा है भारत के लिए। बट हाँ, स्टेटमेंट आया है, थोड़ी सी मिर्ची लगी है और वो अभी बता रहे हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की कहानी अलग है अभिषेक। अब यहाँ पे आपने बहुत सही कहा कि संकेत अच्छे आ रहे हैं, और देखिए संकेत जो अमेरिकी बाजार में अच्छे हैं। नैस्डैक अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है और फ्यूचर्स भी जो है आप कह सकते हैं हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आप देखेंगे डाउ जोन्स लगभग 114 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक जो है 98 पॉइंट्स ऊपर था, और S&P 500 में भी जो है अप मूव अच्छा देखने मिला था। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इनके जो बिग टेक 7 वाले स्टॉक्स है वो कभी अच्छा करते हैं, कभी सेमीकंडक्टर स्टॉक्स अच्छे करते हैं। तो याद रखिए एनवीडिया का 8% वेटेज भी है नैस्डैक में। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है टेक हमेशा एक अच्छी अप मूव जो है यूएस मार्केट्स में देता है। और जिस तरह फेड रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स तो सब मान के ही चल रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे खेमे में 50 बेसिस पॉइंट्स का भी एक्सपेक्टेशंस आ रहा है कि रेट कट आ सकता है 17 तारीख को ही। तो इसके कारण जो है आप देखिए एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट भी बढ़ रहा है। आप गोल्ड ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए, इमर्जिंग मार्केट्स का इंटरेस्ट ले लीजिए, ये सब में एक अप मूव देखने का एक्सपेक्टेशंस, और हम देख रहे थे कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने मिला ये सारे एसेट क्लासेस में। और यहाँ पे हम बात करें तो उतार चढ़ाव के बाद डाउ जोन्स भी जो है 114 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और अगले हफ्ते जो बुधवार को 17 सितंबर को जो है यूएस फेड के दरों पे जो है फैसला होने वाला है। अगर हम बात करें तो बार्कलेज को 2025 में फेड दरों में लगभग 0.25% की 3 कटौती की उम्मीद है। तो ऐसे करके लगभग 75 बेसिस पॉइंट्स टू 100 बेसिस पॉइंट्स इसी साल रेट कट का एक्सपेक्टेशंस ओवरऑल देखने मिल रहा है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी जो आंकड़ा है ये भी बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 0.5% घटने की उम्मीद है। लेकिन याद रखिए कुछ मैक्रो डेटा भी यूएस में आने वाले हैं। कल अगस्त प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो पीपीआई महंगाई होती है वो आंकड़े आने वाले हैं। बट नेट नेट कहेंगे यूएस से जो है क्यूज़ पॉजिटिव ही आ रहे हैं, और रेट कट के जो डायरेक्शन है उस पे बाजार की नज़र रहेगी। एशियाई बाजार यहाँ पे लगातार चौथे दिन जो है निक्केई नई ऊंचाई पर 44,000 लेवल्स के पार। हाल ही में हमें याद होगा कि इनके जीडीपी आंकड़े आए थे कल, बहुत अच्छे थे, अनुमान से बेहतर। और 2 दिन पहले जो थे इनके प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस्तीफा भी दिया था। अभी फिलहाल जो है 500 अंकों की मजबूती और कोरिया और कॉस्पी में छठे दिन की तेज़ी देखने मिल रही है। तो एशियन मार्केट्स जो है एक अलग लेवल पे जो है अच्छी अप मूव दे रहे हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे भी जो गिफ्ट निफ्टी अभी जो संकेत दे रहे हैं 40 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 24,900 के ऊपर लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं। लेकिन एसेट क्लासेस क्या कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभिषेक। फेड दरों में कटौती की उम्मीद से सोना नया शिखर में आ गया है, $3600 के पार आ गया है। और जिस तरह सेंट्रल बैंक्स धीरे धीरे करके अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं और टी बिल्स जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं यूएस में अपनी स्टेक घटा रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो द वीकेंड आरबीआई भी देखे तो अपने जो रिजर्व्स है गोल्ड के वो बढ़ाते जा रहे हैं। कच्चे तेल जो है सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं, $66 प्रति बैरल। हाल ही में ओपेक का मीट भी आया था और अभी थोड़ी सी जो है सप्लाई वो बढ़ा देंगे, लेकिन लार्जली एक छोटे रेंज में ब्रेंट क्रूड फंसा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील 4% के पास है, पिछले 6 से 4 दिन में जो है फिसला है। और ये ऑफकोर्स इम्पैक्ट यही आ रहा है कि और ज़्यादा रेट कट जो है बाजार में देखने मिल सकता है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड 4.04% हो गया है, 4-5 दिन पहले ये आंकड़ा 4.3% था। तो ये ऑफकोर्स एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है बॉन्ड डील। और डॉलर इंडेक्स स्टेबल है अराउंड 90.4 के आसपास। तो इमर्जिंग मार्केट के लिए स्लाइड बेनिफिट रहेगा, लेकिन ऑफकोर्स वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, कुछ एफआईज कहते हैं, इसलिए एफआईज वापस नहीं आ रहे अभिषेक। और ये सवाल हमेशा हम उठा रहे हैं, कोरिया और साउथ और चाइना है वहाँ पे फ्लो ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। और आखिर में पीटर नवारो की एक और धमकी है, उसको भी हम ले लेते हैं स्क्रीन पे, कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं पर किसी न किसी समय समझौता पर आना ही पड़ेगा। अब मतलब यूएस के तरफ से जो है वो एक्सपेक्ट करे कि नेगोशिएट करे, नहीं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक टाइप से धमकी फिर दे रहे हैं। और
इस धमकी जो है कोई सीरियसली लेने वाला है नहीं और चलता रहेगा कि भारत अपने आत्मनिर्भर जो है पाथ पे स्टार्ट हो गए हैं और यूएस का ही लॉस होगा अगर वो भारत के साथ कुछ भी ट्रेड इश्यूज करते हैं। और ये बयान जो है पीटर नवारो के आते फिर बाद में जो इनके ऊपर बैठते हैं वो फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये गलत से जो है स्टेटमेंट आ गया, तो उतना सीरियसली ना लिया जाए इनके स्टेटमेंट्स को। तो ये जो है हमारी जो है व्यू रहेगी। और याद रखिए अभिषेक, आत्मनिर्भरता भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वेट एंड वॉच पॉलिसी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कर रहे थे 3-4 दिन पहले, उनकी जो दोस्ती है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, और आज एक और टिप्पणी आ रही है नवारो साहब से। तो ये पूरा ग्लोबल जो है सेटअप देखने मिल रहा है। नेट सेटअप बहुत अच्छा है बाजार के लिए, आज जो है हरे निशान में बाजार खुलने के चांसेस ज़्यादा है।